बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ से लगभग हर साल 5 लाख बच्चा जाता है और उस 5 लाख में 4,80,000 या 4,90,000 बच्चा वापस आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे कोचिंग वाले ने पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है उससे तो पेरेंट्स की तो जानकारी है नहीं। पिछली बार अगर मैं भी चाहता तो मैं 11th क्लास में 100 एडमिशन कर लेता। हमारे मैनेजमेंट पास में बैठे हुए हैं, मैंने सिर्फ यही कहा हम उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे जो हमारे यहाँ रेगुलर क्लास करने आएंगे, और रेगुलर क्लास करने आएंगे तभी हम उनके जो एडमिशन लेंगे। और उन 11th 12th वालों की, आप 9th 10th की बात छोड़ दीजिए, हमारे पास 11th 12th में इस समय जो बच्चे हैं, 10 बच्चे रेगुलर क्लास करने आ रहे हैं, उनके लिए हमने वही टीचर की फैसिलिटी जो कोटा और राजस्थान में ऑलरेडी जो पटना में कोचिंग करते थे, भागलपुर में करते थे, कोटा में करते थे, मोशन क्लास में उन टीचर्स को हमने अपॉइंट किया है, ताकि बच्चा 9th 10th के बाद कम से कम 2 साल अगर पेरेंट्स के मार्गदर्शन में, अभिभावक के मार्गदर्शन में और टीचर्स के मार्गदर्शन में मैनुअल स्टडी करता है, तो शायद जो यहाँ हमारा श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल है, फिर मैं ये कहूँगा कि आप खुद चेक करेंगे कि प्रखंड के श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल से जतऽ से लगातार अलग अलग तरह के रिपोर्ट अपने सब गोटा के सामने आनैत रहै छी। और यही बीच में छै जखन शिक्षा के संस्थान छै तखन जे छै से रिजल्टों के बारी आबै छै। और एहि बेर CBSE के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एलै और एहि स्कूल से 45टा बच्चा छै से उत्कृष्ट अंक आनि के पूरा जिला में छै से अपन नाम उत्कृष्टता पर रखलथि। और हम सब गोटा तमाम ओहि इस संस्थान में जाइ छी जे जगह पर छै से बच्चा अपन प्रतिभा के देखाबै छथि और हुनकर प्रतिभा छै से अपने सब गोटा के सामने आनै छी। ओही तरह छै से श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल के छात्र छै से पूरा दरभंगा मधुबनी में अपन एकटा अलग छै से पहचान बनेलथि। लेकिन कल के रिजल्ट के नहीं बात करब, लगातार छै 2014 के बाद जे छै से स्कूल के अपन नाम और अपन शिक्षा के जे क्षेत्र में एकटा पहचान छै ओकरा अपने सब गोटा जानते छी। जना कि बात अपने सबके बुझलो है जे स्कूल के छात्र और स्कूल के छै से स्टूडेंट कई तरह से वो अपना आपके पढ़ै छथि और अपन क्षेत्र में छै से अपन नाम उच्च स्तर पर प्राप्त करै छथि। ओना हमरा संग स्कूल के प्रिंसिपल सर छथि और हिनका से हम बातचीत करै छी। सर सबसे पहले एक बेर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ टीम सगे समस्त मिथिलावासी बहुत बहुत स्वागत अछि। सर एहि बेर जे छै से 2014 के बात करब हम, 2014 के बाद जे छै से अपन क्षेत्र में एकटा पहचान स्कूल बनेलकै और लगातार लगभग 3 साल से जगह पर अपने छै से कार्यरत छी एकटा प्रिंसिपल के रूप में। एहिठाम के छात्र के छै से मिथिला के छात्र के कई तरह अपने देखै छियै। अगर हम मिथिलावासी छात्रों की बात यहाँ पे करें तो छात्रों का जो सोच, जो उनकी क्षमता है जो सोचने की, वो बहुत ही ऊंची सोच रखते हैं वो। और पिछले मैं 3 वर्षों से नहीं, यहाँ पे 4 वर्षों से हूँ, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे जो 2021 में जो रिज़ल्ट आया था, एक बच्चा अरकम अली था, वो भी यहाँ का तहसील टॉपर था, 96% अंक लेके। दुर्भाग्यवश 2021 में बच्चों की परीक्षा नहीं हुई थी और 2022 में जब परीक्षा हुई तो फिर इस विद्यालय ने, ये बिरौल ही नहीं पूरे जनपद दरभंगा में अपना नाम जो है ऊंचा किया और यहाँ के बच्चों ने एक नई मिसाल कायम की। पूरे मिथिला क्षेत्र में यहाँ के बच्चों ने 31 में 13 बच्चों ने परचम लहराया था। और इस बार भी जो हमारा परसों जो रिज़ल्ट आया है आपका, और परसों के रिज़ल्ट में अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लगभग 12 बच्चों ने मैथ्स में 90 से 99 का 100% अंक प्राप्त किए हैं। और पूरे जनपद दरभंगा में अगर आप देखेंगे तो 100 में 100 नंबर केवल 2 बच्चों के आए हैं। उसमें एक बच्चा जो है अभिलाषा नाम की लड़की है, वो हमारे स्कूल की है। 11 बच्चों ने सोशल स्टडी में जो है 90 से 97% नंबर लाए हैं, और 6 बच्चों ने साइंस में जो है जिन्होंने 95% नंबर तक हासिल किए हैं। अब से मिथिला में बहुत चर्चित बात एक हम सब गोटा सुने छी, बिहार बोर्ड के बच्चा लगन जो छै से अगर मैथ सब्जेक्ट के CBSE के बच्चा के अगर बैठायल जाए तो वो अपना आपके कमजोर बुझे छथिन। तो एतऽ अभिलाषा कुमारी के देख रहा छी जो 100 में 100 रह रहा छथिन। हाँ, यहाँ पे मैं एक आपको बताना चाहूँगा और एक क्लैरिफिकेशन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा मैथ का रिज़ल्ट पहली बार नहीं आया है। जब अरकम अली था वो भी मिथिलांचल में वो नंबर 1 पे रहा था
98% अंक लेके गणित में। पिछली बार हमारे यहाँ 3 बच्चे 100 में 100 लाए थे, 4 बच्चे 99 लाए थे। मेरी अपनी बेटी खुशी अग्निहोत्री 95% अंकों से प्राप्त हुई थी। और इस बार भी ये बच्ची जो अभिलाषा है, ये बीच में कहीं मिसगाइड हो गई थी, 1 हफ्ते स्कूल नहीं आई थी। इसके फादर को बुलवाया, गाइड किया, और परसों जब उसके फादर का फ़ोन आया, हाँ प्रिंसिपल सर आप सही कह रहे थे, अगर मेरी बच्ची स्कूल नहीं आती तो शायद ये जो पूरे मिथिलांचल में जो 100 में 100 अंक लेके आई है, शायद ऐसा नहीं कर पाती। ई 100 अच्छा 12टा बच्चा छै एमे टॉप लिस्ट में छै, जेम कि एकटा बच्चा 2टा बच्चा छै से 100 पूरा मैथ में छै से 100 आन, लेकिन ई केना टीचर के द्वारा केना बच्चा के पॉसिबल करबे? इसमें मैं आपको एक बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो शिक्षा की जो प्रोसेस है कि बच्चों को हम लोग क्लास टाइम में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उतने बच्चे क्लास में भी आते हैं, उतने ही बच्चे शाम को आते हैं। कभी मैं आपसे आमंत्रण दूंगा आपको कि कभी आप स्कूल आइए। हमने नहीं कि 100-200 यहाँ पे खाली रजिस्टर कर रखा, बच्चा 10 बच्चा भी स्कूल नहीं आ रहा है और जाके बाहर कहीं कोचिंग वगैरह करके लास्ट में रिजल्ट आया, हमने अपना रिजल्ट दिखा दिया। शाम को उन्हीं बच्चों को जिन बच्चों को मैथ्स में, साइंस में या SST में प्रॉब्लम होती है, 3 घंटे की निःशुल्क कोचिंग। अगर बच्चा 10,000 रुपये महीने भी खर्च करेगा तो उस क्वालिटी का टीचर उसको नहीं मिलेगा जो श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल के मार्गदर्शन में, प्रिंसिपल खुद बैठता है 4 घंटे शाम को। ई केना पॉसिबल भ पाबै छै? कोनो CBSE बोर्ड के स्कूल के बात करै छी, जखन हम CBSE स्कूल के तो ओठाम छै से नम्हर रकम के लेल बात कयल जाइ छै, बहुत सारा पैसा स्कूल लै छै, ओकर बाद छै से बच्चा के पढ़ाबै छै, लेकिन आप फ्री में पढ़ा रहल छी। हाँ, क्योंकि हमारा क्या है कि हम लोग जो है उसमें विश्वास करते हैं कर्म में, और मैं भी एक प्रिंसिपल हूँ जो कर्म योगी हूँ। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो भी कर्म में विश्वास करते हैं कि हमने पढ़ाया है, स्कूल टाइम में तो पढ़ाया, शाम को भी पढ़ाया, तब बच्चे का नंबर आया। ये नहीं कि खाली हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया और बाद में आपको रिजल्ट दिखा दिया। आप आइए देखिए किसी दिन आके कि हमारे यहाँ अभी भी आप देखेंगे, अभी जो हमारी जो बैच है उसमें 62 बच्चे हैं और पूरे 62 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके पास रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ। 9th में 99 बच्चे हैं तो पूरे 99 बच्चे स्कूल आ रहे हैं, और इस 62 बच्चे में जो आने वाला बैच है इसमें 32 बच्चे जिनकी संभावना है कि शायद अच्छा स्कोर ना करें, तो उनके लिए हम लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं। उनकी 3 घंटे की क्लास शाम को मैथ, साइंस और सोशल स्टडी की चलती। जखन 9वीं और 10वीं 9th और 10th के जखन बात आबै छै तो टोटली कतेक टाइम एकटा बच्चा पर छै से पूरा टीचर लऽ के दै छै? 6 घंटे की हमारी स्कूल की क्लासेस हैं और 3 घंटे की क्लासेस हमारी शाम को चलती हैं। शाम को क्लास जो हमारी चलती है उसमें मुख्य सब्जेक्ट जो हमारे हैं, मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस और SST, इन 3 सब्जेक्ट्स में हम लोग फोकस करते हैं। और दिन में जो हमारी 6 घंटे की स्टडी है उसमें जितने भी हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, और उसके साथ आपका जो हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी पढ़ाई होती है। देख सकै छी एकटा बच्चा छै से कई तरह स्कूल में तैयार कयल जाइ छै। उ चीज छै से अहाँ सब गोटा के क्लासरूम से हम सब गोटा काल्हि छै से अपने सब गोटा के सामने रखब जे एकटा बच्चा छै से कई तरह से तैयार कयल जाइ छै। आखिर रिजल्ट एलै, एखन रिजल्ट एलै, लेकिन एहि स्कूल के जे तैयारी रहै छै पूरा, जे एकटा नम्हर प्रोजेक्ट के साथ छै से जगह के प्रिंसिपल या फिर एक जगह के टीचर छै से बच्चा सबके तैयारी करवाबै छै, एकटा नम्हर छै से हुनका सब गोटा के लेल कामयाबी रहै छै। और ओहि चीज के हम सब अपने सब गोटा के सामने इहो आनब जे कई तरह छै से एकटा टीचर बच्चा के पीछा मेहनत करै छथिन। सर, जतऽ बात कयल जाइ छै CBSE बोर्ड में, CBSE स्कूल में छै से नम्हर अमाउंट बच्चा से लेल जाइ छै और ओकर बाद ओहि तरह से पढ़ाई नहीं होइ छै, तो एहि जगह पर छै से कई तरह से बच्चा छै से तैयार भऽ सकै छै ते जगह पर आबि के। बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं अप्रिसिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे पास जो टीचरों की टीम है उनका मैं नाम लेता हूँ और उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। चाहे हमारे PGT रवि प्रकाश सिंह जी हों, चाहे YK सिंह जी हों, चाहे यमुना कांत जी सर जी हों, चाहे PGT केमिस्ट्री सोनू कुमार जी हों, सभी की क्वालिफिकेशन MSc, B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएट अपने सब्जेक्ट में। मैं खुद जो है PG मैंने इकोनॉमिक्स से कर रखा है, मैथ और फिजिक्स से ग्रेजुएट हूँ। और आप देख सकते हैं पीछे जो हमारी PhD की डिग्री जो है वो हमें थियोफैनी यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका के द्वारा 25 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करने के बाद जो है हमें दी गई है। यहाँ पे इस सिर्फ एक PhD अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं 25 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में दिया है। और मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि जुलाई 1999 से लेके आज मेरा 24 वर्ष हो गया इस किस स्कूल में रहा हूँ उसका बाकायदा सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है, कहाँ पे कैसा रिजल्ट दिया है उसका सर्टिफिकेट है। चाहे यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं, शायद आप पिछली बार उनसे मिले भी थे, उनकी आप डिग्री के चेक कर सकते हैं। बाकायदा जो एक CBSE की मापदंड जो है कि इस क्लास 6 to 12 में पढ़ाने के लिए कि टीचर के पास ये योग्यता होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, तो उस योग्य टीचर को रखने के लिए स्कूल को पैसा तो चाहिए होगा। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग टीचर्स को वो सैलरी और वो सुविधा देते हैं जो किसी भी स्कूल इस क्षेत्र में स्कूल के लिए उस लेवल पे प्रिंसिपल को भी रख पाना मुश्किल नहीं रख सकते उस स्कूल, क्योंकि इस लेवल पे हम लोग टीचर्स को सैलरी और सुविधाएं देते हैं। जे से बच्चों से एक नम्हर रकम से लेल जाए छे, तो ई केना पॉसिबल हो जाए छे? नहीं, तो बच्चे जो फीस देते हैं, जो अब ये एक प्रिंसिपल के ऊपर है कि हम अगर आपको जो एक गवर्नमेंट टीचर्स की जो सैलरी है जो 25,000, 30,000, 35,000 है, वो हम आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो बच्चे से लेते हैं, जो भी हमारी फ़ीस है। एक तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ़ीस से क्लियर कर दूँ, मैं जिस पुराने स्कूल राजस्थान से आया हूँ, जहाँ पे जो हमारे यहाँ नर्सरी क्लास की फ़ीस थी, जब मैं आया था यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं सर से यही कह रहा था कि सर आप हमारी सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ के नर्सरी क्लास की फ़ीस और यहाँ पे 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स की फ़ीस, तो फीस में बहुत गैप है। यहाँ पे बहुत ही कम फीस ले रहे हैं, 2,000-1,800 रुपये महीने जो फीस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अगर उतनी फीस में अगर यहाँ का बच्चा अगर बाहर कोई ट्यूशन भी पढ़ ले तो मुमकिन नहीं है। जो यहाँ के टीचर 10 घंटा 12 घंटे बच्चों पे मेहनत करते हैं और जितनी बच्चे फीस देते हैं उसका 10 गुना हम लोग उसको वापस करते हैं, और उसी का मैं जो है चैनल के माध्यम से रिजल्ट दिखाता हूँ बाकायदा कि आप देखिए 100 में 100 नंबर ऐसे आसा टीचर ने पढ़ाया है तब आया। हमारे यहाँ बच्चा रजिस्टर्ड नहीं कि घर पे बैठ के ट्यूशन कर लिया, बाद में मैंने रिजल्ट दिखा दिया। फिर मैं आपसे कहता हूँ आप आइए एक दिन स्कूल टाइम में और देखिए हमारे यहाँ बच्चे कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, और क्या टीचर्स पढ़ा रहा है, टीचर की क्या योग्यता है। हमारे यहाँ की फैसिलिटी चेक करिए, लाइब्रेरी आप खुद चेक करिए कि लाइब्रेरी की क्या क्वालिटी है, फिजिक्स लैब की क्या क्वालिटी है, केमिस्ट्री लैब की क्या क्वालिटी है, प्रिंसिपल कितना इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में राउंड लेता है। इन सारी चीज़ों को हम नहीं बोलेंगे, आपकी मीडिया खुद पीछे जो बता रही है कि ये स्कूल क्या एफर्ट कर रहा है। जी, हमरा पाछूम छे से अहाँ सब गोटा देख सके छी जे बहुत सारा छे से जगह पर पेपर कटिंग ए जगह पर लागल छे, जे कि दैनिक भास्कर है या फिर हिंदुस्तान है या फिर प्रभात खबर, अन्य पेपर के छे से जगह पर पेपर कटिंग छे, और पेपर कटिंग के माध्यम में अपने सब गोटा देख सके छी ए जगह के छे से जे बच्चा के रिजल्ट रहले वो अपने सब गोटा के सामने हम दिखा रहल छी, जे एई तरह से स्कूल के रिजल्ट रहले। और जे एकटा नम्हर छे से गार्जियन के मांग रहे छे जे स्कूल कोनो स्कूल में हम अपन बच्चा के भेजी और ओई जगह के व्यवस्था छे से नीक छे या फिर नहीं छे, वो चीज़ अपने सब गोटा के सामने रखब। और सर अपने कहबो के लिए जहाँ सब जरूर एक बेर स्कूल में आबू और ओई चीज़ के विजिट करके देखाबियो जो स्कूल में की चीज़ छे और की चीज़ बच्चा के देल जाए छे। सर जतऽ बात आबै छे जे शहरी वाला इलाका में छे से बहुत सारा बच्चा जाए छे और ओई जगह पर छे से नम्हर चीज़ उनका भेटे छे, चाहे लैब के बात करब या फिर अलग अलग चीज़, तो एहि जगह पर लैब या फिर और जे भी चीज़ छे बच्चा के सिखावे के लिए वो चीज़ उपलब्ध छे या फिर नहीं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यहाँ पे एक सबसे जो विडंबना है इस क्षेत्र की मैं कहूँगा कि एक गार्जियन और बच्चे के दिमाग में एक ये चीज़ बैठी है कि 10वीं करने के बाद वो बाहर चला जाए, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से आया हूँ और आपकी जानकारी में देना चाहूँगा, ये आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ से लगभग हर साल 5 लाख बच्चा जाता है, और उस 5 लाख में 4,80,000 या 4,90,000 बच्चा वापस आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे कोचिंग वाले ने पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है उससे तो पेरेंट्स की तो जानकारी है नहीं। पिछली बार अगर मैं भी चाहता तो मैं 11th क्लास में 100 एडमिशन कर लेता। हमारे मैनेजमेंट पास में बैठे हुए हैं, मैंने सिर्फ यही कहा हम उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे जो हमारे यहाँ रेगुलर क्लास करने आएंगे, और रेगुलर क्लास करने आएंगे तभी हम उनके जो एडमिशन लेंगे। और उन 11th-12th वालों की, आप 9th-10th की बात छोड़ दीजिए, हमारे पास 11th-12th में इस समय जो बच्चे हैं 10 बच्चे रेगुलर क्लास करने आ रहे हैं, उनके लिए हमने वही टीचर की फैसिलिटी जो कोटा और राजस्थान में ऑलरेडी जो पटना में कोचिंग करते थे, भागलपुर में करते थे, कोटा में करते थे, मोशन क्लास में उन टीचर्स को हमने अपॉइंट किया है, ताकि बच्चा 9th-10th के बाद कम से कम 2 साल अगर पेरेंट्स के मार्गदर्शन में, अभिभावक के मार्गदर्शन में और टीचर्स के मार्गदर्शन में मैनुअल स्टडी करता है तो शायद
जो यहाँ हमारा श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल है, फिर मैं ये कहूँगा कि आप खुद चेक करेंगे कि जो हमारे यहाँ की लैब फैसिलिटीज़ है, स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज़ है, या उसके अलावा जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। और इस बार मैं कोई बोर्ड टूर्नामेंट नहीं आयोजित करूँगा, लोकल टूर्नामेंट लोकल कमेटी करके। अगर हम करेंगे तो CBSE क्लस्टर करेंगे, जो कि एक CBSE के द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट होता है, जिसमें